समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है। सिर्फ मांग ये की है कि कोटा के अंदर कोटा रिजर्वेशन लागू हो, जिससे कि बहुजन महिलाओं को भी बराबरी का हक और भागीदारी मिले। शिक्षा का निजीकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से कैंपसेस में मनमानी तरह से फीस वृद्धि हो जा रही है। मैं इस वक्त डीयू में मौजूद हूं और आज हमारे साथ नेहा यादव मौजूद हैं, जो समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, वो कैसे निभाएंगी इस बात को लेकर खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हाँ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पहले तो सबसे बड़ा आभार मैं प्रकट करना चाहूँगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का, जो उन्होंने अपनी एक छोटी सी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देकर के समाज में एक बड़ा संदेश देने का काम किया है कि समाजवादी विचारधारा के लिए जो भी व्यक्ति संघर्ष करेगा, काम करेगा, उसका समाजवादी पार्टी में सदैव सम्मान था, है और आगे रहेगा। कहा जाता है कि महिलाओं को बहुत कम समाजवादी पार्टी में जो है जगह दी जाती है, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे निभाएंगे? इसलिए मैंने कहा ना कि समाज में एक बड़ा संदेश देने का काम किया है कि जो भी जिम्मेदारी पूर्वक समाजवादी विचारधारा के लिए काम करेगा, पार्टी के लिए संघर्ष करेगा, उसका पार्टी में हमेशा से सम्मान था, है और आगे भी रहेगा। अच्छा। और महिलाओं की रही बात भागीदारी की, तो समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी थी। चाहे आप उत्तर प्रदेश की सरकार में देख लीजिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी सबसे ज़्यादा भागीदारी समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की थी, और महिलाओं की भागीदारी समाजवादी सरकार में बहुत रही है। लेकिन 33% आरक्षण का अगर जिक्र होता है महिलाओं का, तो आपके नेता अड़चन लगा देते हैं। ये किसने कहा? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सिर्फ मांग ये की है कि कोटा के अंदर कोटा रिजर्वेशन लागू हो, जिससे कि बहुजन महिलाओं को भी बराबरी का हक और भागीदारी मिले। सिर्फ इसकी मांग की गई, और रिजर्वेशन को लेकर के समाजवादी पार्टी का हमेशा से स्टैंड रहा कि 33% रिजर्वेशन लागू हो, जिसमें कोटा के अंदर कोटा रिजर्वेशन लागू हो, जिससे कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी महिलाओं को बराबरी की भागीदारी और हक मिले। आगामी विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, छात्रों के लिए आपका क्या रोड मैप है, क्या कुछ आपने तैयार किया है? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से छात्रों और नौजवानों को लेकर चलने वाली पार्टी है, उनके प्रति संवेदनशील पार्टी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा नौजवानों को रोजगार और नौकरियां दी गई। छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 1090 जैसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, और तमाम कल्याणकारी योजनाएं समाजवादी सरकार में चलाई गई, जिसमें कन्या विद्याधन, लैपटॉप वितरण और क्या कहते हैं हौसला पोषण मिशन, कई विभिन्न योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में चलाई गई, और आगे भी हमारे मैनिफेस्टो में तमाम कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी जो जनता के लाभ को देखते हुए बनाई जाएंगी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि हमने कई छात्रों का संघर्ष देखा है, चाहे वो JNU का हो, जामिया का हो, DU का हो, फीस बढ़ोतरी को लेकर तमाम चीज़ें होती रहती है। इसको लेकर जो है आप क्या कुछ इस पर कर पाएंगी? देखिए, जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से कैंपसेस में मनमानी तरह से फीस वृद्धि हो जा रही है, जिस तरह से आरक्षण को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी छात्र सभा राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। छात्रों के हर मुद्दे पे समाजवादी छात्र सभा की भागीदारी बराबर से रहेगी, और पहले भी उत्तर प्रदेश में रही है, अब राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको समाजवादी छात्र सभा की बड़ी भागीदारी दिखेगी। छात्रों के लिए आपका कुछ संदेश? मैं चाहती हूँ कि समाजवादी छात्र सभा से छात्र और छात्राएं जुड़ें, जिससे कि पूरे देश में समाजवादी विचारधारा पे काम हो, समानता व संपन्नता पे काम हो, और समाजवादी छात्र सभा से जुड़ कर के छात्रों के मुद्दों को हम और मजबूती से लड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और नफरत की राजनीति करने वाली विचारधारा के खिलाफ अगर कोई विचारधारा लड़ सकती है, खड़ी हो सकती है, वो विचारधारा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी विचारधारा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ नेहा यादव थी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम छात्रों के लिए लड़ेंगे, तमाम मुद्दे उठाएंगे, जो फीस बढ़ोतरी का मामला हो, और जो भी कुछ छात्राएं के लिए होंगी वो चीज़ें हम मुहैया कराएंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।